अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला स्वालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वलस सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिया अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावह कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। खुदा की हम्द व सना के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दरूद पाक पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज का हमारा मौजू है दरगुज़र फरमाना, यानी माफ़ कर देना, दूसरों की गलतियों पर उन्हें मोहलत देना, उनका एहसान करना, एहसास करते हुए उन पर दरगुज़र करना, उन्हें छोड़ देना, माफ़ कर देना। आज का हमारा मौजू भी यही है, दरगुज़र करना। अल्लाह ताला के कुरान मजीद में इरशाद है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला स्वालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। नेकी और बदी यकसा नहीं है, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं है। तुम बदी को उस नेकी से दफ़ा करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे तुम्हारे साथ जिसकी दुश्मनी हुई थी वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन गया। यानी तुम देखोगे जो तुम्हारा दुश्मन है, जो मैंने आयत करीमा शुरू में पढ़ी, अब उसका जितनी आयत करीमा पढ़ी उसका अब तर्जुमा किया जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमा रहा है नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती, और जिससे तुम दुश्मनी, जो तुम्हारा दुश्मन है, जिससे तुमने दुश्मनी की या किसी वजह से दुश्मनी हो गई, अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम देखोगे उसे जिगरी दोस्त बनता हुआ जब तुम उसके साथ दरगुज़र करोगे। और ये सिर्फ नसीब वालों को होती है, उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये मकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीब वाले हैं। अगर तुम शैतान के जानिब से कोई वसवसा तुम्हारे जहन में आ जाए तो पनाह मांग लिया करो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फस्ताइज़ बिल्लाह, ये पढ़ लिया करो, अल्लाह की पनाह में आ जाया करो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो जब तुम्हें गुस्से आए।
तो इस आयत करीमा में जो मैंने शुरू से पढ़ी, इसमें हमें बताया गया है कि नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती, और वो जो तुम्हारा दुश्मन है अगर तुम सब्र करने वाले होगे तो तुम उसे देखोगे, वो जो दुश्मन तुम्हारा बड़ा था अब वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। और फरमाया कि ये मकाम उनको हासिल होता है जो सब्र वाले होते हैं, और कभी बड़े नसीब वाले वो शख्स होते हैं जो सब्र करते रहते हैं और सब्र ही करते हैं, तो अल्लाह ताला किस तरह उन पर रहमत फरमाता है। आज हम इन दरगुजर करने वालों के बारे में रब ताला के फरमान सुनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, बेशक जिसने सब्र किया और बख्श दिया तो ये ज़रूर हिम्मत के काम है। अल्लाह ताला फरमा रहा है जो बख्शता है, जो माफ़ करता है और छोड़ देता है उसे, उसकी गलती पर उसे माफ़ कर देता है, तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। कोई आम शख्स इस तरह नहीं कर सकता। और फरमाया कि हुवा तजाफ़ी अन ज़म्बी माल कुदरत अलैहि, यहाँ तक कि उस पर कुदरत भी रखता है कि अगर वो चाहे तो उसे सज़ा भी दे सकता है, उसे मार भी सकता है, उसे कोई ना कोई ऐसी तकलीफ़ पहुँचा सकता है, इतनी ताकत रखता है, फिर भी फरमाया कि उसे छोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने फरमाया, जो शख्स अपने गुस्सा रोक ले अल्लाह ताला इस पर से अजाब हटा लेता है, और जो शख्स अपनी ज़ुबान खिलाफ शरअ बातों से यानी बुरी बातों से रोक ले अल्लाह ताला इसकी पर्दापोशी करेगा, और जो शख्स अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ करने वाली ये सिफ़त लेकर जाए तो अल्लाह ताला उसका उज़र कबूल करेगा। जो अगर अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह ताला उसे भी माफ़ फरमा देगा। जो माफ़ करने वाला होगा, जो गुस्से को रोकने वाला होगा, बरकतें कितनी है कि अगर उससे कोई परेशानी आने वाली है, उस पर कोई अजाब आने वाला है, अल्लाह की नाराज़गी होने वाली है, सख्ती आने वाली है, तो अल्लाह ताला उसे दूर फरमा देता है, उसे शख्स को पनाह दे देता है। और जो शख्स माफ़ करता रहता है, जो शख्स किसी गलती पर, किसी चीज़ पर गुस्सा हो जाता है जिसकी वजह से उसके दिल में चोट लगती है, फिर भी वो सब्र करता है, तो अल्लाह ताला से जब वो माफ़ी मांगेगा अपने गुनाहों की तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देगा। और फरमाया कि ए इब्ने आदम, अगर गुस्से के वक्त तू मुझे याद रखेगा, अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर गुस्से के वक्त मुझे याद रखेगा यानी मेरा हुक्म मानकर गुस्सा पी जाएगा, तो मैं भी अपने गुस्से के वक्त तुझे याद रखूँगा, यानी हलाकत के वक्त तुझे हलाकत से बचा लूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें बताए जा रहे हैं हजूर की ज़ुबान से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब्र करो, गुस्से के वक्त मुझे याद रखो, मेरे हुक्म तुम ले आओ सामने, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि गुस्से को पी जाओ। तो कोई शख्स गुस्से को पी जाता है, गुस्से को ख़त्म कर देता है, तो रब ताला किस तरह इनाम अता फरमाएगा कि जब उसका जलाल होगा, क़यामत का दिन होगा, तो वो अल्लाह ताला अपने जलाल में होगा, जलाल की हालत में जो उसकी शान है उस हालत में होगा, तो रब ताला किस तरह अपने बंदे पर मेहरबान होगा कि उस गुस्से के वक्त पर उस बंदे पर रहमत फरमाएगा, उसे बख्श देगा और उसे हलाकत से महफूज फरमा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आग का वक्त है और आपके घर पर कोई मेहमान आया, तो आपने अपनी लोनी से कहा कि ये खाने आपने पकाने हैं, मेरा मेहमान आने वाला है। तो उस लोनी ने, उस गुलाम ने क्या किया, खाना पकाया, खाना पकाकर तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मेहमान आया, मेहमान रुका, जब खाने का वक्त हुआ कि अब इन्हें खाना खिलाना चाहिए, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपने वो खाने के लिए उस लोंडी को बुलाया कि जाओ मेरा मेहमान आ चुका है, अब जो तुमने खाना पकाया है उसे लेकर आओ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो गुलाम, वो लोंडी चली और खाने को लेकर आ रही थी कि रास्ते में
पाँव को चोट लगी या कोई ठोकर लगी तो तमाम का तमाम खाना जो कि वो लेकर आ रही थी नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि ये क्या, इतनी देर हो गई, हम इंतज़ार में बैठे हुए थे, हमने इतनी देर इंतज़ार किया कि अभी खाना आएगा, तैयार कर चुकी है, बस लेके आ रही होगी और हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं। देर हो गई काफ़ी, वो लौंडी ना आई तो कुछ देर बाद आप उठे और चले गए। लौंडी के पास गए तो कहा कि ए गुलाम, ए लौंडी, ये उसका नाम था, जो भी उस नाम से पुकारा और कहा कि खाने को देर क्यों हो गई। फरमाया, अर्ज़ की कि हज़ूर वाला खाना तो गिर चुका है, मुझे ठोकर लगी पाँव में तो मुझसे सारा खाना जो कि मैंने पकाया हुआ था आपके मेहमान के लिए वो मुझसे गिर गया है, कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है कि मैं जो मेहमान को पेश कर। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्सा आया। जब गुस्से के आसार को उस गुलाम ने देखा ना, उस लौंडी ने देखा, जब आसार देखे तो वो कहा, कुरान पाक की आयत की तरफ चली गई, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जलाल को देखने के बाद, आसार को देखने के बाद उसने बुलंद आवाज़ से आयत करीमा पढ़ी, रब ताला का फरमान सुनाया, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि जो माफ़ कर देता है, दरगुजर कर देता है, अल्लाह ताला ऐसे किसी को पसंद है। गुस्सा तो बहुत था, काफ़ी देर हो गई और खाने के लिए मेरा मेहमान इंतज़ार कर रहा है और इसने, मेरे गुलाम ने ये कर दिया कि खाना इसने गिरा दिया। अब गुस्से की ताप थी, चेहरे पर आसार थे, लेकिन गुलाम भी कोई गुलाम आम न थी, ऐसी थी जो कुरान पाक को जानने वाली थी, दिल में बसाने वाली थी, हजूर के फरमान को, अल्लाह के हुक्म को जानने वाली थी। जब उसने आसार को देखा तो वो चुप ना रही, बल्कि अल्लाह ताला की किताब में नाजिल होने वाली वह आयात जो गुस्से पर है, फरमाया कि वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि जो माफ़ करता है, दरगुजर करता है, मेहरबान हो जाता है, अल्लाह ताला ऐसे को पसंद फरमाता है। जो गुस्से के आसार थे ना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला के चेहरे पर, जब देखे ना तो वो ठंडे हो गए। गुस्से के आसार, गुस्सा आया बहुत, लेकिन जब अल्लाह के फरमान को सुना ना, जो दरगुजर करता है, माफ़ फरमा देता है, अल्लाह ताला उसे पसंद फरमाता है। आपने अपने गुस्से को पी लिया। गुस्सा पीना एक हिम्मत का काम है, ये किसी शख्स को, आम शख्स को हासिल नहीं होता, ये बड़े नसीब वाले होते हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में तशरीफ़ फरमाए। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर एक चादर है जो किनारों से खुरदरी और इस तरह की है कि वो खुरदरी है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स आया ना, तो आने के बाद आपकी चादर को खींचा, ऐसा खींचा कि आपके जिस्म पर खराश आ गई, आपकी गर्दन पर खराश आ गई। तो सहाबा किराम अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। चाहिए था ये कि आपको उस शख्स को पकड़ लेते और मारते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जारी। वो कहने लगा, जो शख्स ने आपकी चादर जो गर्दन पर थी खींची थी, वो कहने लगा कि अल्लाह ताला का जो माल आपके पास है, आप हुक्म फरमाएं कि इसमें से कुछ मुझे भी मिल जाए। देहाती शख्स था, उसने इस तरह अंदाज में कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर चादर मुबारक है, तो उस चादर को खींचकर अपनी तरफ तवज्जो करना चाहिए कि ये मेरी तरफ देखेंगे तो मैं इन्हें कहूँगा कि जो अल्लाह ताला का माल आपके पास है उसमें से मुझे हिस्सा दीजिए। जब उसने ये कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, इसमें से कुछ मुझे भी। ये शख्स कहने लगा कि मुझे भी आपके पास जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया माल है उसमें से मुझे भी दें कि मुझे भी मिल जाए। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और मुस्कुरा दिए, फिर इसे कुछ माल अता फरमाने का हुक्म दिया। चाहते तो आप उस पर सख्ती फरमा सकते थे, चाहते तो आप उसे सजा दे सकते थे,
कि तेरी ये मजाल कि तू मेरे पास आने के बाद इस तरह करता है जैसे कोई अफसर हो, कोई दुनियादार हो, उसके पास वो गरीब शख्स आ जाए ना, अगर कोई ऐसी हरकत कर दे जो उसे अमीर शख्स को नापसंद हो तो वो अपने जलाल में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, यहाँ तक के हाथ को भी उठा देता है, यहाँ तक के गालियाँ भी दे देता है, यहाँ तक के उसे झाड़ भी देता है, यहाँ तक के नौकरी से भी निकाल देता है, यहाँ तक के सारी बातें जो उसके घर के मुतालिक होती हैं उल्टी पुल्टी बातें कर कर पता नहीं क्या क्या बातें करने के बाद उस शख्स को दुख पहुँचा देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उस सहाबी को, शख्स को, दिहाती को जो कि आपके पास आया था कुछ लेने के लिए, चाहते तो आप सज़ा दे सकते थे, लेकिन नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के मेहरबान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरगुजर फरमाया, और दरगुजर ही नहीं फरमाया बल्कि मुस्कुराकर भी उसकी तरफ देखा और उसे फरमाया कि इसमें जो अल्लाह ताला का हमारे पास माल है उसमें से इसको भी हिस्सा दे दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब लोग हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे, हिसाब किताब के लिए हर किसी के पास अपनी परेशानी का आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, परेशानी के आलम में होंगे, कोई एक दूसरे को नेकियां दे रहा होगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब लोग देखेंगे ना आसमान उड़ चुका है, आसमान इस तरह हो गया है जिस तरह रंगदार है, रंगदार रुई होती हैं जिन्हें रंग दिया जाता है, जब आसमानों पे उड़ती हैं तो रुई नज़र आती है, ये कपास है जो उड़ती हुई नज़र आती है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये आसमान है ये इस तरह उड़ेंगे जिस तरह रंग बरेंगे कपास होते हैं, रुई होती है, और इस तरह उड़ेंगे जिस तरह ये परिंदे होते हैं। फरमाया कि क़यामत के दिन हर शख्स एक दूसरे को देखेगा, यहाँ के दोस्त भी अपने दोस्त को देखेगा, पहचान भी लेगा, जान भी लेगा, हर शख्स अपने भाई को भी, अपने बाप को भी, अपनी माँ को भी, और अपनी बहन को भी, अपनी बीवी को भी, अपने बच्चों को भी, यहाँ तक कि हर कोई एक दूसरे को देख लेगा, पहचान लेगा, लेकिन कोई उससे बात ना कर सकेगा। कोई भी शख्स किसी दूसरे से कोई बात ना करेगा। ये ना हो कि मेरे पास कोई आ जाए नेकी ले जाए, मुझसे कोई कहने लगे मुझे नेकी दे दो, हर कोई शख्स छुप रहा होगा। लेकिन फरमाया कि दोस्त के बारे में आया, दोस्त जिसको दुनिया में बड़ी यारी थी, बड़ी दोस्ती थी, उसको देखेगा, उसको पहचान लेगा, उसको जान लेगा, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें गुफ्तगू करने का मौका नहीं देगा। हर कोई अपने परेशानी के आलम में होगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हिसाब के लिए खड़े होंगे तो एक मुनादी उस वक्त निदा करेगा जब हिसाब किताब का वक्त होगा, लोग हिसाब किताब के लिए लाइन में लगे होंगे और आ रहे होंगे, हर किसी का हिसाब हो रहा होगा। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुनादी आएगा, उस वक्त पे खड़ा होगा, कहेगा कि जिसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा करम पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाए। जिसका अजर, जिसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है वो उठे और जन्नत में चला जाए। अब ऐलान करने के बाद दूसरी मर्तबा ऐलान करेगा और इसमें कहेगा कि जिसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा पर है ना वो खड़े हो और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो लोग सोचने लगेंगे कि यार ये कौन से शख्स हैं कि जिसके सवाब जो है अल्लाह के ज़िम्मे पर है। कोई ऐसा शख्स भी है, कोई ऐसे शख्स भी हैं जिन्हें रब ताला फरमा रहा है फरिश्ते की वजह से, फरिश्ते की क्या है, फरिश्ता ऐलान कर रहा है कि जिसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मा करम पर है, जिसे अल्लाह ताला सवाब देना चाहता है वो खड़े हो और जन्नत में दाखिल हो जाए। कि जिन्होंने नेकियां इसलिए की थी कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाए, और हमारी नेकियां अल्लाह के ज़िम्मे पर है कि अल्लाह हमें नेकियां अता फरमाएगा, हम पर रहमत फरमाएगा, हम पर मेहरबानी फरमाएगा। तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देने के बाद जब वो निदा करेगा तो कहेगा कि जिसका ज़िम्मा करम पर अल्लाह ताला का सवाब है ना, कि जिसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे पर है, तो वो शख्स खड़े हो जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। तो लोग पूछने लगेंगे, फरिश्ते से कहेंगे कि ए फरिश्ते ये तो बता कि ये किसको निदा दी जा रही है, किसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मा करम पर है जिनको तू कह रहा है कि जन्नत में दाखिल हो जा। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों मुनादी कहेगा कि इनका जो लोगों की खताओं को माफ़ करने वाले हैं, जो लोगों की खताओं को, गलतियों को, जो जिस पर गुस्सा आ जाता है किसी बात पर, कि कोई शख्स कोई ऐसी बुरी बात कहता है जो उसकी गलती होती है, गलती होने के बात जो है जो माफ़ कर देता है, जो आगे वाला जिसकी गलती की है या उससे कोई ऐसी बात की है कि जो अगला बंदा नाराज़ हो गया है उस गलती की वजह से, तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माफ़ करने वाले होंगे खताओं को, गलतियों को, अल्लाह ताला उस
फरिश्ते के ज़रिए उनको निदा फरमा रहा होगा कि जिनका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे पर है ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएं। वो लोग वो होंगे जिन्होंने दुनिया में लोगों को माफ़ किया होगा। मुनादी फिर तीसरी मर्तबा बना देगा, जिसका अजर अल्लाह ताला के ज़िम्मे पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाए, तो हज़ारों आदमी खड़े होंगे और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। पहले तो मुनादी निदा कर रहा था, किसी को पता न था कि किसके बारे में ऐलान हो रहा है, और बताया जा रहा है कि जिसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे पर है वो खड़ा हो जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए। तो जिसको पता ही नहीं था, पता नहीं किसका सवाब है जो अल्लाह ताला के ज़िम्मे पर है, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो हमें पता तो लगे। तो जब कहा तो पता लगा उन लोगों का अजर है जो दुनिया में लोगों को माफ़ किया करते थे, दरगुजर करते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा। तो वो हज़ारों लोगों जिनको पता लगेगा कि हमारे लिए निदा की जा रही है, हम तो लोगों को माफ़ किया करते थे दुनिया के अंदर, तो वो खड़े होंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो माफ़ करने वाला होता है उससे इज़्ज़त कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दर्जात बुलंद किए जाएं, तो उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे ये उसे माफ़ करे, और जो इसे महरूम करे ये उसे अता करे, और जो इससे कता ताल्लुक़ करे यानी रिश्तेदारी को तोड़े ये उससे नाता जोड़े। जो ये चाहता है कि जन्नत में उसका महल बन जाए, क्या फरमाया कि जो चाहता है, ख्वाहिश रखता है कि मेरे लिए जन्नत में ऐसा महल हो जो बड़ा खूबसूरत हो, जो बड़ा आलिशान हो, जिसके दर्जात भी बुलंद हो और जिसमें खूबसूरती भी ज़्यादा हो, लोग देखने के लिए वहाँ पे आ रहे और देखें कि जन्नत मेरी किस तरह अल्लाह ताला ने मेरा घर बनाया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये पसंद करता हो कि जन्नत में मेरा महल बने और खूबसूरत हो और अच्छा हो और प्यारा हो, तो क्या कहा, फरमाया कि वो जब उसके ऊपर जुल्म किया जाए ना, तो जो जुल्म कर रहा है उसे माफ़ कर दे, और जो मारूम कर रहा है यानी जिसके पास ताकत भी है और जिसकी चीज़ है उसे उस चीज़ को छीन कर उससे मारूम कर रहा है, किसी की ज़मीन है या किसी के पैसे हैं या किसी की कोई चीज़ कीमती है, उससे कोई शख्स छीन लेता है, उससे मारूम कर देता है, जिसकी चीज़ है कि वो चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जुल्म की वजह से जो शख्स पर जुल्म कर रहा है उस चीज़ को खींच रहा है, जिस चीज़ को लेने के बाद उस चीज़ को वापस नहीं दे रहा, तो फरमाया कि जो मारूम करे तुम उसे अता कर दो। यानी तुम्हें कोई चीज़ नहीं देता, जो भी शख्स, कोई भी शख्स तुम्हें चीज़ नहीं देता, लेकिन तुम इस तरह हो जाओ कि तुम देने वाले बन जाओ, देने वाले, खर्च करने वाले बन जाओ। और फरमाया कि जो तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं, किसी वजह से भी ताल्लुक़ तोड़ते हैं, किसी लड़ाई की वजह से, किसी मामलात की वजह से, किसी कारोबार की वजह से या गुफ्तगू की वजह से, फरमाया कि जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़ता है तुम उसके पास जाओ, उस रिश्ते को जो वो तोड़ता है उसे जाके जोड़ लो, उससे माफ़ी मांग लो, उससे माजत कर लो, आपस में सुलह कर लो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है, जो शख्स इस तरह करेगा तो उसके लिए क्या होगा, जन्नत में महल बनाया जाएगा जिसके दर्जात बुलंद होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो अपने गुस्से पर मुझे याद रखे, जिसको गुस्सा आए वो मुझे याद रखे, यानी अल्लाह ताला को याद रखे, मैं उसे अपने जलाल के वक्त याद करूँगा और हलाकत वालों के साथ उसे हलाक ना करूँगा। यानी जिस पर अजाब हो रहा होगा, जिस पर परेशानी का आलम होगा, लोग बड़े परेशान होंगे, तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान होगा, अपनी रहमत की मीठी नज़र फरमाएगा और उसे बख्श देगा, हलाकत से महफूज फरमा देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है, खुले और छुपे हर हाल में अल्लाह से डरता रहूं, किसी से खुशी हो या किसी से गुस्से में, दोनों हालतों में इंसाफ की बात कहूँ, खवा तंग हूँ, तंग दस्ती में हूँ या खुशहाली में हूँ, दोनों हालतों में रास्ती यानी एतदाल दरमियानी हालत के साथ में कायम रहूँ, और मुझसे किए हुए इससे जोड़ूँ, जो मुझसे कटे मैं उससे जोड़ूँ, और जो मुझे महरूम करे मैं उसे अता करूँ, और जो मुझ पर ज़्यादती करे मैं उसे माफ़ कर दूँ, और ये कि मेरी खामोशी गौर व फिक्र की खामोशी हो और मेरी गुफ्तगू ज़िक्र इलाही की गुफ्तगू हो और मेरी निगाह इबरत की निगाह हो,
इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं नेकी का हुक्म दूँ और बुराई से रोकूँ। 9 बातों का हुक्म दिया, चाहे मैं कमरे में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे मैं मजमे में हूँ, चाहे मैं अकेले हूँ, अल्लाह से डरता रहूँ। खुशहाली में हूँ या तंगदस्ती में हूँ, परेशानी के आलम में हूँ या खुशहाली के आलम में हूँ, दोनों हालतों में ऐसी बात कहूँ जो हक हो और सही हो और इंसाफ की बात करूँ। और फरमाया कि जो मुझसे कटे यानी रिश्ते को तोड़ता है, मुझे हुक्म दिया गया है उससे जाके जोड़ो। और फरमाया कि जो मुझ पर ज्यादती करे उस पर क्या करो, उसे माफ़ करो। और फरमाया कि मेरी खामोशी यानी जब इस तरह के मामलात हो जाएं, जब मैं इतना खामोश हो जाऊं कि वो गौर व फिक्र पर मजबूर हो जाए कि इस तरह की खामोशी किस वजह से है। और फरमाया कि मेरी गुफ्तगू ज़िक्र इलाही की गुफ्तगू हो, जब भी बात करूं अल्लाह ताला के ज़िक्र की बात करूं, मेरी निगाह इबरत की निगाह हो। और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसके बाद मुझे हुक्म दिया गया है कि नेकी का हुक्म दूँ, बुराई से मना करो। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से पता चलता है कि गफ़ूर माफ़ करना, दरगुज़र करना, ख़ताओं को छोड़ देना, ख़ताओं पर माफ़ करना, अल्लाह ताला कितना मेहरबान होता है कि जन्नत में उसे महल अता फरमाता है, जो लोगों को माफ़ करता है, इंसाफ की बात कहता है और लोगों पर जुल्म नहीं करता बल्कि जुल्म पर सब्र करता है। जो शख्स उस पर ज़्यादती करता है, उस पर सब्र करता है, तो रब ताला उसे जन्नत में आला शान मकान अता फरमाता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। तो हमें भी अल्लाह ताला के महबूब के सदक़े में अल्लाह ताला हम पर भी रहमत की नज़र